दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट पेश हुई है। इस 7 पन्नों की रिपोर्ट में फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट की कमी है, जबकि अस्पतालों में स्टाफ की कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस रिपोर्ट पर अब सोमवार को सदन में चर्चा होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली की सरकार जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया कि 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। यह है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट तो प्रस्तुत की गई, लेकिन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। उस पर केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को जैसे पहले गालियां देते थे, वैसे आज भी सदन में सरकार में बैठने के बाद भी एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करने के लिए चुना है और काम करने की जगह सारे उल्टे काम हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर विश्लेषण के लिए अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, जाहिर है एक एक करके पोल खोलने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से अब किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार प्रतिक्रियाएं आ रही है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो कैग रिपोर्ट है वो बीजेपी ने खुद ही तैयार किया है या फिर करवाया है। अब ऐसे में समस्या ये है कि पीछे पैसे को लेकर के क्या कुछ हुआ और कहाँ गड़बड़ी हुई है, इसका पता कैसे चले। शिका पता तभी चलेगा जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पूरे मामले को देखेगी। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट को भी पीएससी के सामने रखा जाएगा और साफ तौर पर है कि कोशिश ये की जाएगी कि जो भी गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं, सीएजी ने रिपोर्ट ने तो ये मान के चलिए कि पूरी आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल के रख दी है। वादे आसमान भर किए गए, लेकिन काम जीरे के समान हुआ है और साफ तौर पर है, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो, 8,194 पद अभी पूरी तरह से दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस तरह से बड़ी बढ़ा चढ़ा करके बातें की गई, वो भी खोखला साबित हो रही हैं और साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक एक मरीजों को एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखा गया। जो एक्सपेंसी थी वो 101% से लेकर के 189% तक पहुंच गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं रही हैं उस पर सीएजी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ की बात रही हो या फिर अस्पतालों का निर्माण, लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही कि अस्पतालों का निर्माण किया गया है, लेकिन जो अस्पताल निर्माण किए गए हैं वो पिछली सरकारों ने शुरू किए थे, यानी कि कांग्रेस सरकार ने शुरू किए थे। उन अस्पतालों को 3 अस्पताल जिसमें सामने आए हैं, उनमें से 5 से 6 साल की देरी हुई है और उसके कारण
करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इंदिरा गांधी अस्पताल का ही बात अगर ले लें तो लगभग 5 साल की देरी हुई है और 314 करोड़ से ज्यादा का उसमें जो लागत है वो बढ़ी है। इसके अलावा अगर देखें मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो वहां पर मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ा चढ़ा करके पेश की गई है, वो सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। साथ ही साथ अगर जिक्र करें तो कोरोना के समय जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ पैसे दिए गए, 757 करोड़ से ज्यादा पैसे दिए गए, जबकि 582 करोड़ ही रुपए खर्च किए गए, 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए उस समय, जबकि लोग अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटकते रहे, बेड्स के लिए भटकते रहे, सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई, वो भी सीएजी रिपोर्ट में है। और इसीलिए अक्षय एक ही करके उन बातों का, उन अनियमितताओं का जिक्र ये कैग रिपोर्ट करती है और पिछली सरकार ने क्या कुछ दिल्ली में किया वो ये दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।